यस, यह जीव वैज्ञानिक सत्य है कि हर जीव अपनी मूल परिस्थिति की अवस्था में जाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। और यदि मूल अवस्था व्यवस्था परिस्थिति का अवसर मिले तो। जी हाँ, जो मैं, ये आपके सवाल से रिलेटेड ही है, ये भी तो दोनों एक ही बात है। तो क्या है कि इसको जानने के लिए हमें मनुष्य की मूल अवस्था को जानना पड़ेगा। मूल अवस्था माने जैसा मनुष्य वास्तव में है। अभी क्या होता है आज की उसमें कि जैसा आदमी बाहर हो रखा है, मतलब जैसे वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, रेप करता है, भ्रष्टाचार करता है ना, ऐसा सब करता हुआ पाया जाता है जगह जगह। तो उसके सब स्टेटिस्टिक्स हैं हर सरकार के पास में कि इतने परसेंट लोग भ्रष्टाचारी हैं, उसमें इतने परसेंट इस चीज के क्रिमिनल हैं, इतने परसेंट इस चीज के क्रिमिनल, ये सारे स्टेटिस्टिक्स लोगों के पास हैं। तो वो उनको बाहर से देखते हैं। अभी जितना भी साइंस है सारा, वो साइकोलॉजी हो, इवन जो ह्यूमन साइंस जितना भी है, वो भी सब बाहर से लोग कैसे जी रहे हैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने सारे स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा समझते हुए कि ये जैसा आदमी अभिव्यक्त हो रहा है ये वैसा ही है, ये इसका मूल है, वो ऐसा समझ के और फिर वो सारा करते हैं। तो अब ये गलती स्टार्टिंग में हो जाती है उनसे कि जो अभी जो वो अभिव्यक्त हो रहा है वो ये मूल नहीं है उसका, ये डिस्टॉर्टेड रूप है, ये उसका विकृत रूप है, विकृत व्यवहार है। और ये किस वजह से डिस्टॉर्टेड है? ये डिस्टॉर्टेड है खराब व्यवस्था की वजह से। क्योंकि मूल तो उसका क्या था? मूल था जब उसने जन्म लिया था तो वो बस हंसी खुशी रहना चाहता था। आप देखते भी हैं बच्चों को, भूख लगे तो उनको दूध दे दो तो बस खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी ऐसी लोरी लोरी सुनाओ तो खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी कुछ करो ऐसे थपथपाओ नींद आ जाती है। कुछ चक्कर ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है नींद आने में। हम्म? कभी कुछ खिलौने दे दो उनसे खेलते रहते हैं, है ना? तो मूल को देखो, मूल कैसा चल रहा है। मूल बस खुश होना चाहता है, और जब उसको खुश होने को नहीं मिलता तब दुखी होता है। इतना सा मूल है बस, सामने दिखता है। लेकिन ये उसको ना देख के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ व्यवहित होने लगते हैं, उसको वो ज्यादा कंसिडर करते हैं। और इन इन चीजों को, क्योंकि ये भी अभिव्यक्त हो रही हैं, इनको वो मूल नहीं लेते। जबकि मूल तो हम उसको लेंगे ना जब हम पैदा हो रहे हैं, तब हम डिस्टोर्टेड नहीं है ना। और तब हमारे इतनी समझ भी नहीं है कि हम बाहर की स्थिति परिस्थिति को समझ के डिस्टॉर्टेड हो जाएं। खास तौर से वो बच्चे जिन्हें हर चीज उपलब्ध है, उन्हें हम देखेंगे तो देखेंगे वो है मूल, खुशी हो जाते हैं। पिता की गोद में बैठ के खुश हो जाते हैं, माँ की गोद में बैठ के खुश हो जाते हैं। माँ इधर उधर जा रही है, वो पीछे पीछे छंग 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 छंग, उनके पैरों में वो घुंघरू वाली कोई चीज पहना देते हैं, पैर हाथों में वो छन 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 छन, ऐसे उनको भी मजा आता है। वैसे जूते पहना देते हैं वो पी 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 करते हुए, उनको मजा आता है। या लाइट वाले जूते, उनको भी मजा आता है। और माँ के पीछे घूमते रहते हैं, कभी दादी दादी दादा के पीछे घूमते रहते हैं, या बहन भाई के पीछे घूमते रहते हैं, सबको मजा आता रहता है। मूल तो ये है ना। बच्चे को देखो, जब बच्चा बोलना शुरू करता है और उसके 1-2 साल तक एकदम सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता, तो मूल तो ये है ना। इनको लग रहा है कि ये बड़ा होके जो झूठ बोलने लगता है, अब ये झूठ मूल है। भाई झूठ तो वो होगा ना जहां से बात, मूल तो वो होगा ना जहां से बात शुरू हुई। मूल वो थोड़ी होगा कि जो वो अब यहाँ कर रहा है। अब तो वो डिस्टॉर्टेड हो चुका ना आपकी व्यवस्था से, तब वो झूठ बोल रहा है, चीजें छुपा रहा है, चोरी करने का सोच रहा है, कुछ इकट्ठा कर लेने का सोच रहा है कल के लिए भी। ये सारे झंझट तो अब शुरू हो रहे हैं ना उसकी जिंदगी में। जैसे जैसे वो समझता जाता है तो उसे पता चलता जाता है कि मुझे जैसा जीवन चाहिए स्वाभाविक रूप से नहीं मिल रहा है, तो उसे फिर अस्वाभाविक प्रयास करने होते हैं जिसमें वो अस्वाभाविक अभिव्यक्ति देने लगता है। और जिसकी स्टडी ये सारे की सारी ह्यूमन साइंस करती है और फिर बोलती है कि देखो आदमी करप्ट है, आदमी स्वभाव से ऐसा है, आदमी की प्रकृति ऐसी है। तो उसका मूल क्या है?
उसका मूल है कि बस वो सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए उसे बाहर की सारी प्रकार की सुख सुविधाएं, जिसमें जानने के लिए नॉलेज, करने के लिए कुछ कर्म, और भोगने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी चीजें, खेलने कूदने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सब चाहिए, बस ये है। तो ना उसे झूठ बोलने की जरूरत है, ना उसे मतलब जरा भी डिस्टॉर्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसा आप उसको पैदा होने के समय देख रहे हैं, 5 साल तक की अवस्था तक, वो पूरे जीवन ऐसा ही स्वच्छ, सुंदर, सुनिकेत ऐसा बना रहेगा। उसमें जितने डिस्टॉर्शन आ रहे हैं वो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। तो वो है उसकी मूल मूल प्रकृति। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो है, थोड़ा ज्यादा वाइड व्यू करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा लाइफ को समझना पड़ता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल बनना पड़ता है, तब जाके जो मैं कह रहा हूं ये बात बैठती है। या आप बिना किसी पक्ष में गए हुए डायरेक्ट देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, उनकी जिंदगी आप देख लो, 4 साल तक की या 5 साल तक की। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं तो उनको जल्दी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, थोड़ा देर से समझते हैं वो देर से डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो जब तक वो डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन 4 साल के पहले तो कोई दिखता नहीं डिस्टॉर्टेड होता हुआ, 4 साल तक के उनके जीवन को गहराई से आप निरीक्षण करो। आपके घर में भी बाल बच्चे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होंगे, उनका गहराई से निरीक्षण करो, उनके साथ थोड़ा जियो। तब आपको पता चलेगा कि ये अभी तक तो ठीक था कल तक, और आज ये डिस्टॉर्टेड हुआ, आज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हुआ, कल को और डिस्टॉर्टेड हो रहा है, और उसकी तह में जाओ किस बात से ये डिस्टॉर्टेड हो रहा है, तब आपको मालूम चले जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। और ऐसे लॉजिकल समझ भी सकते हैं। तो ये चीज है। प्रोफेसर प्रणवीर सिंह जी कह रहे हैं कि यदि मूल प्रकृति के अनुसार व्यवस्था ना मिले तो सदैव द्वंद्व ही होगा, जैसा कि अति विकृत रूप देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सर, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका सोचना, समझना, आकलन करना बिल्कुल एकदम दुरुस्त है। और आप तो प्रोफेसर हैं, बच्चों को ही पढ़ाते हैं, आपका ज्यादातर समय बच्चों में ही गुजरता है, थोड़े बड़े बच्चों में, कॉलेज वगैरह में। लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी इनोसेंसी होती है, अगर हम उस इनोसेंसी को भी देखें, क्योंकि जो जो चीजें ठीक है समाज में, तो उन मामलों में तो इनोसेंसी बची रहती है। तो उस आधार पे हम देखें तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो हर आदमी की इनोसेंसी उसके मरते दम तक बनी रहेगी। बिल्कुल इनोसेंसी, बिल्कुल निर्दोषता जो है उसकी बनी रहेगी, वो कभी नहीं उसकी टूटेगी। और निर्दोषता में ही फूल जो है वो अपने पूरे सब्बो सबाब पर खिलता है, महकता है, खुद भी एंजॉय करता है, दूसरे के भी एंजॉय का कारण बनता है। वो उसका मूल स्वरूप है, डिस्टॉर्टेड स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप है। तो अगर व्यवस्था डिस्टॉर्ट ना करे, माने खराब व्यवस्था ना हो, तो हर आदमी अपनी मूल अवस्था में ही जिएगा पूरे जीवन। जी। पाटिल जी